एक मैन कार्यकर्ता है आफरीदी, जिनका नाम है। आफरीदी जी, जिस तरह से लोगों का ये मानना है और सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही है कि जहां गांधी जी खड़े हो जाते हैं, हाफिज गांधी साहब, वहां पर फतेह हासिल होती है, आपका क्या मानना है? कैसी इनकी रणनीति रही और किस तरह फतेह हासिल की? ये बात बिल्कुल सही है, इनकी मेहनत बहुत अच्छी है। तो लगातार विपक्ष में रहकर इतने बड़े कारनामे। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे सामने 2 बार के सांसद थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, तो चुनौती बड़ी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी चुनौती बड़ी होती है उतनी ही चीजें कभी कभी आसान भी हो जाती हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की थी, जनता से जा जाकर मिले और घर घर गए थे। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था जैसा कि परिवर्तन चाह रहा था। इस चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर थी। एक पहाड़ को हमने हराया है, पहाड़ समान, और हमने अपने सांसद को जिताया है। सभी जनता ने वोट दिए हैं, हर वर्ग से वोट मिला है। इंसान ने हमको वोट दिया, सारा समर्थन दिया और पूरा इंडिया में बदलाव है। हर आदमी बदलाव चाहता है क्योंकि ये 400 पार का इनका जो मुद्दा था वो इनका नहीं चला। नमस्कार, आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज़ पर आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं देश में अभी हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके बाद अब 543 सीटों का परिणाम जब घोषित हो गया है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिला है, इसी बदलाव के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं एटा लोकसभा के गंजगुंडवाड़ा में, जहां हमारे साथ जो टीम आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये समाजवादी पार्टी की टीम है, जिसमें आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में एटा लोकसभा सीट के लिए इसी टीम ने जो काम किया है और जिसका परिणाम भी आपके सामने आ चुका है। तो इसी कड़ी में आपको पहले रूबरू करा दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, साथ ही यहाँ और भी कार्यकर्ता हैं, और ये साथ ही विनय कुशवाहा जी हैं जो जिला महासचिव हैं, और ये नगर अध्यक्ष हैं तारिक महमूद साहब। तो इसी टीम ने जो मेहनत की है और उस मेहनत के साथ ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है। तो आइए हम बात करते हैं किस तरह की मेहनत यहाँ पर की थी इस टीम ने और उसका परिणाम आज सामने आ रहा है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने एटा लोकसभा पर लगातार ये मेहनत की और उसके बाद लगभग 1 महीना आपने जो है मंडी समिति पर पहुंचकर उस ईवीएम की निगरानी भी की और परिणाम आपके सामने आया है। किस तरह की चुनौतियों का सामना किया था आपने इस चुनाव में? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे सामने 2 बार के सांसद थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, तो चुनौती बड़ी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी चुनौती बड़ी होती है उतनी ही चीज़ें कभी कभी आसान भी हो जाती हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से माननीय राजू जी यहाँ से सांसद थे और उनका आना जाना कम था, लोगों में उनके खिलाफ एक गुस्सा था, विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया था, वो कम आना जाना करते हैं, ना किसी की खुशी में ना किसी के गम में वो आए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर थी, जिसका फायदा हम लोगों को मिला। दूसरा, हम लोगों ने इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमको समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है, समाज के हर जाति बिरादरी तक हमको पहुंचना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम समाजवादी जो विचारधारा है उसमें विश्वास रखते हैं, इसलिए हम गांव-गांव, शहर-शहर गए और हम लोगों ने जो जगहें हैं वो चिन्हित कर रखी थी कि किस समाज के लोग कहाँ पर रहते हैं। उसी समाज के हमने नेताओं को लगाया, हम भी गए और देवेश साके जी ने करीब 100 दिन से ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की है। वो 1 दिन के अंदर काफ़ी गांव जाते थे, जनसंपर्क करते थे, और उसके साथ साथ उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी उतनी ही कड़ी मेहनत की है। और हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो मेन इकाई है, जिसके विक्रम यादव जी अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ जो हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है। तो हमने समाज सेवियों से संपर्क किया, हमने जो बिजनेसमैन हैं उनसे संपर्क किया, और जो बिल्कुल जो हमारे जो समाज की जो बिल्कुल आखिरी कड़ी कहलाती है, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो किसान हैं, इन सभी से हमने संपर्क किया और ये हमारी पूरा प्लानिंग का हिस्सा थे, और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। हालांकि शुरुआत में लगा था कि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितनी बड़ी चुनौती होती है चीज़ें उतना ही आसान हो जाती हैं, क्योंकि यदि कोई 10 साल से यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अगर उन्होंने काम नहीं किए हैं तो लोगों में उतना ही गुस्सा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है, पार्टी से ज्यादा मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जनता ने अपने हाथों में इलेक्शन ले लिया था, और ये इलेक्शन पूरी तरह से जनता ने लड़ा है, और उसका परिणाम भी आपने देखा है कि बूथ बूथ पर वोट मिला है। तो देवेश साके जी का वोट है वो हर समाज से निकला है, हर बूथ पर उनका वोट है, जिसका नतीजा ये है कि देवेश साके जी करीब 28,000 वोटों से यहाँ से विजय हासिल किया उन्होंने।
तो समाजवादी पार्टी की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें दो लड़कों की जोड़ी का जिक्र करें तो यहाँ पर दो लड़कों की जो जोड़ी थी उसने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाया है। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूंगा, जिला महासचिव हैं विनय कुशवाहा जी। विनय कुशवाहा जी, आपने इस चुनाव को देखा बहुत ही नजदीकी से, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी थी, पर जैसा कि अभी पूर्व में हमारे भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया था, जितनी बड़ी चुनौती होती है उतना मजा काम करना आता। सर्वप्रथम तो मैं इस पांचों विधानसभा की लोकसभा की देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर संविधान और लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही हमारी जिला संगठन की इकाई, दोनों जिलों की इकाई ने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये परिवर्तन की लहर चल रही थी और परिवर्तन की लहर में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और गठबंधन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की थी। जनता से जाकर मिले और घर घर गए थे, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था जैसा कि परिवर्तन चाह रहा था। 4 जून की तारीख जो थी इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो अब 3.0 सरकार बनने जा रही है उस पर भी आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए की जो चर्चाएं चल रही थी किसकी सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं अब एनडीए की जो सरकार है दोबारा बनने जा रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। तो 3 बार यानी हैट्रिक लगा चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। आइए हम बात जो कर रहे हैं एटा लोकसभा की, यहाँ पर हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी मौजूद है तारिक महमूद साहब। तारिक महमूद साहब, आपने क्या देखा इस चुनाव में? आपने जिस तरह से एटा लोकसभा पे फतेह हासिल की है, इस चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर थी। एक पहाड़ को हमने हराया है, पहाड़ समान, और हमने अपने सांसद को जिताया है। जनता ने, सभी जनता ने वोट दिए हैं, हर वर्ग से वोट मिला है। शब्बू भाई क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता हैं आप, तो पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं, आप तो नीचे से जो डोर टू डोर कैंपिंग करते हैं उनमें लगातार आपने बहुत कोशिश की है। सबसे बड़ी बात, जब हमारी वोट की काउंटिंग हुई, देवेश साग पहले राउंड से लेके आखिरी राउंड तक कभी नहीं हारे। 5 विधानसभा पे वोट मिला, हर वर्ग के इंसान ने हमको वोट दिया, सारा समर्थन दिया, और पूरा इंडिया में बदलाव है। हर आदमी बदलाव चाहता है, क्योंकि ये 400 पार का इनका जो मुद्दा था वो इनका नहीं चला। 400 पार तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन एक बार 3.0 हैट्रिक लगाने वाली सरकार दोबारा अब इंडिया में बनने जा रही है। यहाँ पर और भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप तो बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, आपने गांव-गांव जाकर के बहुत पसीना बहाया है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार आपको जीत हासिल हुई है एटा लोकसभा पर? एटा जो लोकसभा में जीत हासिल हुई है वो जनता ने अपने हाथों में चुनाव लिया था। कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ साथ जनता ने पूरा चुनाव अपने हाथों में ले लिया था, और सब संविधान बचाने की बात, तो ऐसी वर्ग का वोट हमको बहुत मिला है। उस ऐसी वर्ग के सभी जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, सब तबकों का आपको वोट मिला है? हर वर्ग का वोट, क्योंकि ऐसा है, मैं संगठन का आदमी हूँ, पदाधिकारी हूँ, माइनॉरिटी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, मुझे भी ग्रामीण अंचल में जाने का मौका मिला। पहली बार ऐसा देखा गया कि किसान, नौजवान, बेरोजगार, हर तरफ एक आंधी थी, और उसका लक्ष्य यही निकला कि देवेश साग सांसद हैं, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते थे और वो परिवर्तन आपके साथ। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पे फतेह हासिल की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब चुनौती भरा होगा, क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि 50 का जो आंकड़ा माना जा रहा था उसको भी विपक्ष ने क्रॉस कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बार जो सरकार बनने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए ये सरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव। तो एक बार फिर मैं बात करना चाहूंगा राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब से। गांधी जी, 43 सीटों का आपको अंदाजा था कि यूपी में आप इतनी सीटें जीत सकते हैं? देखिए, हमें पूरी तरह से अंदाजा था और हमें उम्मीद थी कि हम अधिकतम सीटें जीतेंगे, लेकिन जो भी जनता ने जनादेश दिया है हम उससे संतुष्ट हैं। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं और आगे कोशिश करेंगे और परिश्रम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें आगे मिलें। अब हमारी जो तैयारी है वो 2027 की तैयारी है, और जिस तरह से हमें सभी वर्ग ने वोट दिया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए और वो
पार्टी के पदों में भी देखा जा सकता है, और आगे जो 2027 में टिकट मिलेंगे उसमें भी हम जातिगत न्याय करेंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना की हमने बात की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी का नाम पीडीए है, और पीडीए के पैटर्न पर इस बार टिकट दिए गए। जो आप ये देख रहे हैं 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, और हमारे जो घटक दल हैं उन्होंने 6 सीटें जीती हैं। तो जो पीडीए है वो हमारी एक तरह से स्ट्रैटेजी थी, गठबंधन इंडिया अलायंस था और स्ट्रैटेजी हमारी पीडीए है। तो हम पीडीए के पैटर्न पे भी 2027 का चुनाव लड़ेंगे। तो जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको हम उतनी हिस्सेदारी देने 2027 में जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के एक मैन कार्यकर्ता हैं आफरीदी, जिनका नाम है। आफरीदी जी, जिस तरह से लोगों का ये मानना है और सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही है कि जहां गांधी जी खड़े हो जाते हैं, हाफिज गांधी साहब, वहां पर फतेह हासिल होती है, आपका क्या मानना है? कैसी इनकी रणनीति रही और किस तरह फतेह हासिल की? ये बात बिल्कुल सही है, इनकी मेहनत बहुत अच्छी है और ये कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं। किसी के दिल में इनके लिए भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमें कासगंज विधानसभा में जो हमें समर्थन मिला पब्लिक का, जो 90,000 वोट करीब हमें मिले हैं, सबसे बड़ा उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो एटा में हमने नहीं सोचा था 98,000 करीब वोट हमें वहाँ मिले, उनकी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। बहुत अच्छा वोट मिला हमें। तो जैसा कि लोगों का मानना है और सोशल मीडिया पर लगातार कल से जो चर्चा चल रही है कि अब्दुल हफीज गांधी साहब एक वरिष्ठ समाजसेवी कासगंज में और एटा लोकसभा पर रहते हुए विपक्ष में रहकर जिस मुद्दे पर जिस कमी के लिए अड़ जाते हैं उसको पूरा करवाकर मानते हैं। तो ये भी मानना है कि सबसे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ पर पटियाली विधानसभा सीट के ये रहने वाले हैं, तो इन्होंने पटियाली विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की सीट को क्लियर कराया था, यानी फतेह हासिल हुई थी। उसके बाद यहाँ जो लोकल गंजडुंडवारा का चुनाव हुआ जिसमें चेयरमैन साहब को यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल हुई, उसके बाद अब एटा लोकसभा पर जिस तरह से मेहनत की, तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया गया और यहाँ पर भी जीत हासिल की गई है। तो लगातार विपक्ष में रहकर इतने बड़े कारनामे करना कहीं ना कहीं अपने आप में कामयाबी हासिल नजर आता है। तो A to Z इंडिया न्यूज की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबरों को पहुंचाने के लिए चैनल की खबर को शेयर जरूर कर दिया करिए। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।